बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हम सब के रिस्क में बहुत बहुत बरकत दे, आमीन। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हैदराबादी बघारे बैगन की मज़ेदार सी रेसिपी। हमारे पास ये फरमाइश आई थी कि हमें हैदराबादी बघारे बैगन की रेसिपी शेयर करें, तो चलते हैं अम्मी की तरफ और देखते हैं कि वो हैदराबादी बघारे बैगन की रेसिपी किस तरह से बनाती हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आप हमारे व्यूअर्स को क्या पकाना सिखा रही हैं आज। आज मैं अपने व्यूअर्स को हैदराबादी बघारे बैंगन बनाना बता रही हूँ। चलें फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स को बताइए कि हैदराबादी बैगन कैसे बनते हैं। ये देखें, हैदराबादी बैंगन बनाने के लिए हरे वाले बैंगन ज़्यादा बेस्ट होते हैं। जामनी होते हैं मगर जामनी में इतना मज़ा नहीं आता जितना ये हरे बैंगनों में आता है। और हरे बैंगन भी छोटे वाले हों तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। ये देखें, इसको ऐसे काटते हैं, इसका थोड़ा सा हिस्सा ऊपर से काट लेते हैं और ये साइडों से थोड़ा काट लेते हैं। फिर इसको बीच में से 4 हिस्से कर लेते हैं, मगर पूरा नहीं काटना, थोड़ा सा बचाना है। ये देखें, ये देखें, दिख रहा है आपको। और अम्मी हमें इसकी डंडी भी नहीं काटनी। नहीं, डंडी भी नहीं काटनी, डंडी में ही इसका मज़ा है। कहते हैं सब्जियों का बादशाह बैंगन को कहा जाता है। ये देखें, ऐसे करके पानी में हम डालेंगे। पानी में हम पहले 1 चम्मच नमक डालेंगे। पानी में नमक हम इसलिए डालेंगे ताकि हम अपने बैंगन काट काट के इसमें डालें, बैंगन हमारे कसाले ना हो, इस वजह से हम इसमें नमक डालते हैं पानी के अंदर। ये देखें, और बीच में से देख लीजिएगा कोई कीड़ा वीड़ा ना हो इसके अंदर। ये देखें कैसा साफ बैंगन है, तो इसी तरीके से होना चाहिए। इसी तरीके से हम सारे बैंगन काट लेते हैं। प्याज, ये देखें मैंने सारे बैंगन काट ली हूँ, पानी के अंदर डाल दी हूँ। उसको 10 मिनट पानी में रहने दें। मसालों में हमें चाहिए लाल पिसी हुई मिर्च 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत। बघार के लिए चाहिए तेल, कलौंजी, राई, कलौंजी, ज़ीरा और इमली का पन। आखिर में जाएगा कड़ी पत्ता और हरी मिर्ची। नारियल लिया है मैंने साबुत, उसको क्रश कर लिया है। 1 छटाक पिसा हुआ धनिया लिया मैंने 2 चम्मच। मूंगफली ले ली मैंने छटाक। ज़ीरा लिया है 1 छटाक। तिल ली मैंने 1 छटाक और थोड़ी सी प्याज, दो प्याज। आइए अब हम इन सब मसालों को रोस्ट करते हैं। प्याज हमने फ्राई पैन ले लिया है, अब गरम हो चुका है। अब इसमें मूंगफली भून लेते हैं। मूंगफली को हल्का हल्का भूनें। ये देखिए हमारी मूंगफली हो चुकी है, इसका मॉइस्चर ख़त्म हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए हम खोपरा डाल रहे हैं, इसको भी 1-2 मिनट भूनेंगे। मसालों को जलने नहीं दीजिएगा, मसाले अगर जल गए तो आपका सालन ख़राब हो जाएगा। बस की आंच पे भूनना है। और अभी भुन गया है, इसको भी निकाल लेते हैं। 1 से 2 मिनट मैंने रखा, भुन गया हमारा खोपरा। अब हम डालेंगे ज़ीरा, इसको भी 1-2 मिनट भूनेंगे। तो थोड़ा चटकने दें। ये देखिए हमारा ज़ीरा भी चट चट कर रहा है, ये ज़ीरा भी हमारा भुन गया है। इसको भी निकाल लेते हैं। अब ये तेल डालते हैं, इसको भी भूनते हैं। अम्मी इन सब मसालों की खुशबू कितनी अच्छी आ रही है इस वक्त भूनते हुए। खोपरे की भी इतनी अच्छी आ रही थी खुशबू, तिलों की भी इतनी मज़े की आ रही है। हाँ, ये मसाले खुशबू में बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए हमारी तिल भी धोती हुई आ रही है। मसालों के दौरान चम्मच रोकिएगा नहीं, वरना आपके मसाले जल जाएंगे।
ये देखें हमारी तिल भी हो गई है, आपको नज़र आ रही होगी हल्की हल्की ब्राउन, तो कलर चेंज हो गया है तिल का। इसको हम निकाल लेते हैं। प्याज है, 2 बड़े दरमियाने प्याज लिए थे मैंने, उसको डाल देते हैं। प्याज के अंदर थोड़ा पानी जाएगा, इसको हमने उबालना है, नरम करना है, सॉफ्ट करना है प्याज को। इस प्याज को फिर हम ब्लेंडर करेंगे। तो प्याज को आप हल्का सा सॉफ्ट करके फिर ब्लेंडर करेंगी? जी, इसको प्याज को सॉफ्ट करके इसको ब्लेंडर करेंगे। और ये देखें हमारी प्याज भी सॉफ्ट हो चुकी है, पानी पूरा खुश्क हो गया, इसका नरम हो गई है। अब इसको हम ब्लेंडर कर लेंगे। ये प्याज मैंने ब्लेंडर के लिए डाल दी, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको पेस्ट बना लेते हैं। ये सारे मसाले हमने भुने थे, अब हम इन सब मसालों को पीस के आपके पास आते हैं। ये देखें हमने इसका फाइन पाउडर बना लिया है। अब इसमें हम और मसाले शामिल करते हैं। ये 1 चम्मच लाल मिर्च थी, ये डाला हमने इसमें। धनिया पाउडर 2 चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक हस्बे ज़रूरत। अब हम इन सबको मिला लेते हैं और जो हमने प्याज ब्लेंडर करके रखी थी वो भी इसमें शामिल कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसमें मिक्स कर दें। ये सारे मसाले हम मिक्स कर लेते हैं। आए अब हम ये मसाले बैंगन में भरते हैं। अब हम एक एक बैंगन लेके इस तरह पानी इसका निकाल के इसमें मसाला भरते हैं। चारों तरफ इसका मसाला भरना है ताकि मसाला हमारे बैंगनों में जाए। इसी तरीके से हम दूसरा बैंगन ले लेते हैं, ऐसे भरते हैं। ये देखें मैंने बैंगनों में सारा मसाला भर दिया है। चले आए आप पकाते हैं इसे। ये मैंने एक कढ़ाई ली है, थोड़ा खुला बर्तन चाहिए इसके लिए। इसमें डालेंगे 1 कटोरी तेल, इसको गर्म होने देते हैं। थोड़ा इसमें ज़ीरा डालेंगे बघार के लिए, फिर इसमें राई डालेंगे, कलौंजी, कड़ी पत्ता, और ये देखें जो हमने मसाला भरा था इसमें थोड़ा मसाला हमारा बच गया है। अब हम इसको डालते हैं। पाँच मिनट मसालों को भूनते हैं। ये देखिए हमारा मसाला हो गया है, साइडों से तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने मसाला भरे बैंगन भरे थे, इसमें ये हम इसमें डालेंगे।
अब हम इसमें इमली का पल्प डालेंगे। इसको 2 मिनट भून के इसमें फिर हम थोड़ा पानी डालेंगे बैंगन गलने के लिए। ये देखें हमारे बैंगन भी भून गए। अब इसमें हम थोड़ा पानी डाल के इसको पकने देते हैं। तो हम 10 मिनट पकने के लिए छोड़ देते हैं हल्की आंच पे, हमारे बैंगन पक जाएंगे। व्यूअर्स ये देखें हमारा सालन तैयार है, बैंगन गल चुके हैं, हमारा तेल भी ऊपर आ गया है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अब हम इसको डिश आउट करके दिखाते हैं आपको। तो व्यूअर्स चलते हैं इसके फाइनल टच की तरफ। ये देखें हमारा सालन तैयार हो गया है, हैदराबादी बघारे बैंगन। इसको बिरयानी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, बहुत मज़े का लगता है। सफ़र में लोग इसको लेके जाते हैं, 15 दिन तक ये ख़राब नहीं होता। ये अचार की तरह बनता है सालन। देखें व्यूअर्स इसका कलर देखें आप, कितना प्यारा लग रहा है। ये बहुत मज़े का सालन बनता है, मुझे तो ये सालन बहुत पसंद है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें और हमें कमेंट्स करके बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको हमारा चैनल और हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।